जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो व्यक्ति तुला लग्न के हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा। गोचर परिवर्तन जो इस माह में महत्वपूर्ण है वो हमने डिस्प्ले कर दिया है। महत्वपूर्ण जो गोचर है वो शुक्रदेव 3 तारीख को ही कन्या में आएंगे, तीसरे भाव पे गोचर करेंगे। शनिदेव 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, अभी तक वक्री चल रहे हैं। बुधदेव 8 तारीख से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो बुधदेव 8 तारीख से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। मंगल देव भी 16 तारीख से वृश्चिक राशि में पंचम भाव पे गोचर करेंगे और सूर्यदेव पीछे से 17 तारीख से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। अर्थात 17 तारीख से 3 ग्रहों का गोचर पंचम भाव पे होगा, सूर्यदेव, मंगलदेव और बुधदेव का। राहु और केतु 30 तारीख को क्रमशः मीन राशि और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे 18 महीनों के लिए। आपके सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं 17 तारीख से पहले और तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच की राशि है। तो यहाँ पे सूर्यदेव को दिशा बल भी नहीं मिलता है, सूर्यदेव यहाँ पे कमजोर होते हैं। तो आपको सरकारी अधिकारियों से यदि आपका तालमेल बना के चलना होता है तो वहाँ ध्यान रखिएगा। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो अपने बॉस से संबंध, रिलेशन कॉर्डियल रखिएगा, मिलनसार, उनकी बात होवे करनी है। अनावश्यक जिरा नहीं करना है। यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपका काम सरकारी विभाग से चलता है, सरकारी अधिकारियों से तालमेल बना के चलते हैं, तो वहाँ ध्यान रखिएगा, किसी तरह की परेशानी ना हो। यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी टर्म एंड कंडीशन का अपने बॉस से या अपने जो भी राइवल्स हैं उनसे सतर्क रहिएगा, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। बुधदेव आपके द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं तो बाहर से संपर्क बनेगा, प्रयास करेंगे तो उसमें संपर्क में वृद्धि होगी। जो बाहर जाना चाहते हैं या जो ट्रैवल के थ्रू कमाते हैं, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा के थ्रू कमाते हैं, जिनके काम में कमीशनिंग इन्वॉल्व होता है, उन सब के लिए ये गोचर अच्छा है। और जो बिजनेसमैन हैं उनको आवश्यक विजडम मिलेगी, वो अपनी बुद्धि का अवसर को पहचानने में प्रयोग कर पाएंगे। बुधदेव जब यहाँ से निकल करके 8 तारीख से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो ये भी एक अच्छा फेज होगा, क्योंकि बुधदेव पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं। तो बाहर से जो भी संबंध बने हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो प्रयास कर रहे हैं अपने प्रयास को बढ़ा के रखिएगा, वहाँ आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, संगीत में है, म्यूजिक में, संगीत इंडस्ट्री से जुड़े हुए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, थिएटर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आप स्पेकुलेशन के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, ट्रेडिंग करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, इन सब बातों में आपका प्रोफेशन इन्वॉल्व है, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी और अवसर को आप पहचान पाएंगे। बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यदि आपका अटका हुआ होगा तो वो आसानी से निकल पाएगा। कुल मिलाकर के आपका ये महीना का गोचर, नवंबर महीना का गोचर अच्छा जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव भी पीछे से 17 तारीख से यही गोचर करेंगे और मंगल देव भी यही गोचर करेंगे। दिक्कत उन लोग को 17 तारीख से पहले है जो कि रियल एस्टेट के सेक्टर में है, प्रॉपर्टी का धंधा करते हैं, या जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहते हैं, उन सब के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ नीच के हैं और मंगल देव उनके साथ गोचर कर रहे हैं और सप्तक दृष्टि है गुरुदेव की। तो आप सफल तो होंगे अपने काम धंधे में, लेकिन वहां आपको प्रयास बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप बिल्डिंग मटेरियल के कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, किसी तरह उससे आपका काम धंधा जुड़ा हुआ है, तो वहां आपको प्रयास लगाने पड़ेंगे, तो आपको अपने अभिष्ट सिद्धि होगी और आप अपने प्रयास में सफल होंगे। जब सूर्यदेव और मंगलदेव पंचम भाव पे आएंगे
तो ये आपकी धन प्राप्ति की सुलभता के लिए अच्छा हो जाएगा। 5वां भाव आपकी बुद्धि, विवेक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का होता है। तो आप यहाँ पे काफी एनर्जी लगा पाएंगे इस समय, जब 17 तारीख से मंगल देव और सूर्यदेव यहाँ गोचर करेंगे, बुध देव भी यही मौजूद रहेंगे। तो आपकी विजडम प्रॉपर काम करेगी और आप सही से डिसीजन ले पाएंगे और धन का आपके डिसीजन से सुगम रूप से आगमन होगा। आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी वो इस पीरियड में, जब तक सूर्यदेव और मंगल देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा, नहीं तो अनावश्यक परेशानी हो सकती है। मंगल देव यहाँ गोचर कर रहे हैं, अचानक से आपको धन लाभ देंगे। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी एनर्जी लगाए हुए हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उनको अचानक से अपने रिजल्ट में इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपके फेवर में रिजल्ट आ जाएगा, या अचानक से लिगेसी का मामला सॉल्व हो जाएगा। अचानक से कोई मोटे धन की प्राप्ति होगी। यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, या यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, लोन प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो आपका अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी। या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और वहाँ कमीशन बेस्ड आपका काम है, या इनकम टैक्स से जुड़े हुए हैं, वहाँ कमीशन बेस्ड आपका काम है, तो आपको अच्छे धन की, अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव 3 तारीख से आपके तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके शुक्रदेव 3 तारीख से तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव का स्वामी है, शुभ भाव के स्वामी हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति में हेल्प करेंगे। जो प्रयास कर रहे हैं आप, उसमें आपको सुलभता मिलेगी, मतलब आपके प्रयासों से आपकी इच्छा पूर्ति होगी कोई ना कोई। और यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी, आप जॉब पाने में सफल हो जाएंगे। इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और जिनका वीसा वगैरह अटका हुआ है, उनको सफलता इस महीने मिल जाएगी, प्रयास जारी रखना चाहिए। और जो हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा पूर्ति होगी। शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। तो जो भी आपको ज्यादा परेशानी मिल रही थी, उसकी तीव्रता में कमी हो जाएगी। शनिदेव का रिजल्ट कुछ न कुछ आपके फेवर में अब होगा और आपको राहत मिलेगी शनिदेव की तरफ से। 16 और 17 तारीख को छठे भाव पे 16 और 17 तारीख को जो सीनियर सिटीजन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। अनावश्यक किसी से वाद विवाद ना करें, अन्यथा मामला गंभीर हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है। यदि इस महीने में कोई रिजल्ट आना होगा कोर्ट का, तो आपके फेवर में आएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से चल रहे होंगे तो इस महीने आपको राहत मिलेगी। 20 और 21 तारीख को कोई अनावश्यक मानसिक तनाव हो सकता है। यदि आपको मानसिक पीड़ा महसूस हो, तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि विष्णु सहस्त्रनाम का आप सहारा लीजिए, या शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध का अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। अनावश्यक खर्चे की परेशानी से आप परेशान रहेंगे, तो यहाँ पे आप अपने बजट को कंट्रोल में रखिएगा, नहीं तो आपको पीड़ा उठानी पड़ेगी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप अष्टो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।